सब्जी बेचने वाले पिता के सामने एक बेटा की हत्या हो गई। महज 14 वर्ष का यह बच्चा जब यह अपराधी जेल से छूटकर आया था, देखिए क्या करके चला गया। ये लड़का शांत स्वभाव का लड़का, अच्छा लड़का। निकलेंगे आज इनका हत्या किया है, कल किसी और का हत्या करेंगे। उनका यही पेशा है, हत्या करना उनका पेशा है। किसी की बहू बेटी पर हाथ डालना उनका पेशा है, ये बन चुका है उनका पेशा। क्या लग रहा है ये व्यक्ति अपराधी किस्म के हैं क्या ये अपराध किए हुए हैं? क्या ये जेल से आए हुए हैं? क्या इनका बेटा जेल से आया हुआ है? नौबतपुर थाना में सर जो ये कांड किया है लड़का, इसको घर से कम 50 वो नौबतपुर दानापुर कोर्ट में केस है। 50 केस, साल में 10 केस 12 केस इसके यहाँ होता है। ये लोग अपराधी को छुट्टा साल की तरह छोड़ देते हैं कि जाओ तुम आतंक फैलाओ, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया है, इनके घर से गया है। इनको समस्या होगा, इनका सुपुत्र चला गया, इनका संतान चला गया, इनका जो चिराग था वो चला गया, इनके घर में कोई बेटा नहीं है, अब इनका वंश निर्वंश हो गया है। ये चीज आपको कभी पता नहीं चलेगा। नौबतपुर थाना चाहता तो यह घटना नहीं घटता। जब यह अपराधी छूटकर आया था उसी समय उस पर लगाम लगा दिया जाता तो वो जितने भी अपराधी हैं इसे मारकर नहीं भाग जाता। अभी आप एक मार्मिक दृश्य देख रहे होंगे। यह दृश्य मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन इस दृश्य को दिखाने के पीछे वजह यह है कि यह 14 वर्षीय युवक का लाश है जिसकी निर्मम तरीका से हत्या कर दी गई। मेरा नाम देवेंद्र कुमार हुआ और इस वक्त पटना जिला के अंतर्गत नौबतपुर के अंतर्गत रामपुर गांव में मौजूद हूँ। ये मृतक के पिता हैं और ये इकलौते सुपुत्र हैं इनके। अब इन्हीं से जानेंगे पूरी घटनाक्रम क्या है। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार वर्मा। क्या मैटर हुआ? पढ़ने गया था, लोग बुला के लोग मारा। के लोग था? 2-3 लोग था। 2-3 लोग था। आपका बेटा से किसी झगड़ा भी था क्या? किसी से झगड़ा नहीं था पहले से, लड़कन में वही कुछ झगड़ा हो गया था, इसीलिए बुला के मारा। कुछ बताता होगा ना कि गांव में किसी से झड़प है, प्रॉब्लम है, तो अचानक कोई थोड़ा हत्या कर देगा किसी तरह से कोई। अब लड़कन था, किसी पढ़ने के वजह से कुछ कर दिया। कब हुआ ये घटना? कल हुआ है। कल शाम में हुआ है। कितना बेटा बेटी है आपको? 2 है, एक बच्चा एक बच्ची। बड़े था। ये लड़की है? ये लड़का है, वो लड़की है। हाँ, वही लड़की बच्ची है। हाँ। क्या काम करते हैं आप? हम लोग सब्जी का काम करते हैं। कहाँ पर? पिपला। वहाँ सब्जी बेचते हैं आप? ये जो घटना घटी है इस गांव में क्या हो रहा है? युवा कोचिंग पढ़ने जाता है, वहाँ पर झगड़ा होता है और सीधे चाकू घोंप देता है। जी सर, यहाँ पर न मनचाला जो लड़का मर्डर किया है, हाँ। वो अपना आपको यहाँ का बॉस मानता है। किसी के बहू बेटी को हाथ डाल देना, हाँ। ये पुराना धंधा है उसका। अच्छा। जो लड़का किया है उस पर 1-2 नहीं बहुत सारे केस है। उसके पूरे परिवार में भी ऐसे सारे लोग ऐसे हैं कि एक और रहता है मिलकर। क्या नाम सबका क्या है? उसका नाम, एक का नाम कबीर है, उसका हाँ। पिता का नाम रणधीर यादव है, दूसरा का नाम सन्नी है जिसके मनोज यादव पिता हाँ। का नाम है। ये दोनों इतने मन चले हैं कि किसी को कभी भी मार देते हैं, किसी से झगड़ा। इस जो लड़का जो मनचला था, जो अपराधी था, पहले सूचित किया गया था क्या इन लोगों के बारे में? हाँ, ये तो पूरे गांव जानता है, थाना में भी इनका रिकॉर्ड है। हाल ही जेल से वो लड़का छूट के आया है जो इनका मर्डर किया है। जेल छूट गया है? जी। जब ये अपराधी जेल से छूटकर आया था, देखिए क्या करके चला गया। ये लड़का शांत स्वभाव का लड़का, अच्छा लड़का, अच्छा बच्चा, इस राज्य का अच्छा एक युवा साबित हो सकता था। अपराधी जेल से छूटता है और इसकी हत्या करके चला जाता है। अपराधी को क्या है, फिर उसको जेल मिल जाएगा, लेकिन उस बाप से जो संतान छीन गया है, क्या लौट के आ सकता है क्या? हमारे वाला के बाप माए भी बहुत सर मन बढ़ेले है। हाँ, गार्जियन उसका मन बढ़ा के रखे हुए है अपना लड़कन को। अगर पुलिस क्या कार्रवाई की अभी तक? कुछ कार्रवाई की अभी है? तक उनके पिताजी रणधीर यादव को उठाया गया है। हाँ। और बाकी कोई अपराधी अभी तक नहीं धराया है। सारा अपराधी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? आप लोग? हम लोग मांग यही कर रहे हैं प्रशासन से कि उनको धरा जाए और उनको एक सजा दिया जाए जो उनके, और वैसे लोगों को बाहर निकलना ही नहीं दिया जाना चाहिए। अभी वैसे लोग निकलेंगे, आज इनका हत्या किया है, कल किसी और का हत्या करेंगे। उनका यही पेशा है, हत्या करना उनका पेशा है। किसी की बहू बेटी पर हाथ डालना उनका पेशा है, ये बन चुका है उनका पेशा। क्योंकि एक नहीं, यहाँ कितने घटना वो लोग रामपुर में कर चुके हैं ऐसा। नीतीश सरकार को सोचना पड़ेगा, अपराधी को छोड़ने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। कोई भी अपराधी निकलता क्या अंजाम कर चला जाता है। एक समाज सेवी हैं, इनसे भी जानते हैं, अपराध हो गया, हत्या हो गया, क्या हो रहा है इस बिहार में?
सबसे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं अररिया से आया हूँ। अररिया बिहार का लास्ट कोना है अररिया। हमको जब पता चला हम पहुँच गए यहाँ पे। और जात का नेता कहता है हम नेता हैं, वोट के टाइम में नेता हो जाता है। सभी को बोलते हैं हम, एक को नहीं बोलते हैं, सभी को बोलते हैं। कभी करेगा हिंदू, कभी मुसलमान, कभी कुशवाहा, कभी यादव। नहीं, ऐसा काम में आपको आना चाहिए और देखना चाहिए, ऐसे काम पूरे करना चाहिए। मैं जनता से भी मांग करता हूँ, आप भी वोट के टाइम में बढ़ जाते हैं जात के नाम पर। कभी हिंदू करने लगे, कभी मुसलमान करने लगते, कभी कुशवाहा करने, कभी यादव करने लगते। नहीं, जो अच्छा लोग है उसको अपना वोट आप दीजिए और ऐसे काम को ब्रेक लगना चाहिए। मेरा मांग है, मेरे आँख में आंसू भरा हुआ है। अच्छे प्रतिनिधि इस क्षेत्र में होते हैं। जब ये अपराधी छूट कर आए थे उसी समय इसे जेल भेज देते हैं। ये अच्छे प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। ये प्रतिनिधि ऐसे हैं कि यही लोग पनपने देते हैं अपने क्षेत्र में कि जाओ तुम आतंक का माहौल बनाओ। जनता क्या करेगी? गरीब जनता क्या करेगी? ये व्यक्ति का चेहरा देखिए, ये सब्जी बेचने वाले शख्स हैं ये, और इनका बेटा का हत्या कर दिया गया है। इन क्या लग रहा है? ये व्यक्ति अपराधी किस्म के हैं क्या? क्या ये अपराध किए हुए हैं क्या? क्या ये जेल से आए हुए हैं क्या? क्या इनका बेटा जेल से आया हुआ है? जेल से कोई नहीं आया हुआ है। ये जेल से कुछ अपराधी छूट कर आए। लड़का बाहर गया था, कुछ लोग घेरा, मनमुटाव हुआ, क्या हुआ ये जांच का विषय है, अभी तक कुछ उजागर नहीं हुआ है। इसके पीछे हत्या की साजिश क्या है? जैसे कि इन्होंने बताया है कि ये पढ़ने के लिए गया था, झगड़ा हुआ जिसमें इसको मार दिया गया। क्या मांग करना चाहते हैं आप? अपराधी को जेल होना चाहिए, सजा होना चाहिए। सजा होना चाहिए। हाँ? बोलो ना, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए उसे। 10 वर्ष जेल होना चाहिए। इस अपराधी को जितनी बड़ी सजा है कानून में वो देनी चाहिए, ताकि नवतपुर थाना में सर जो ये कांड किया है लड़का, इसको घर से कम 50 गो नवतपुर दानापुर कोर्ट में केस है। 50 केस, साल में 10 केस 12 केस इसके यहाँ होता है। गांव में इसका यही काम है, लखेरबाजी करना, बाहुबली बनना। तो रोकर झगड़ा है तो ये बीच में आके कुत्ता है कि हम बाहुबली बनेंगे, पैसा कमाता है, चोरी चंडाली करता है, यही सब इसका काम है। और गार्जियन जो है इस सब का मन बढ़ा के रखे हुए। और पटना पुलिस के पास कोई लगाम नहीं है कि अपराधियों को कैसे कंट्रोल करें। ये लोग अपराधी को छुट्टा साल की तरह छोड़ देते हैं कि जाओ तुम आतंक फैलाओ, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया है, इनके घर से गया है। इनको समस्या होगा, इनका सुपुत्र चला गया, इनका संतान चला गया, इनका जो चिराग था वो चला गया, इनका घर में कोई बेटा नहीं है, अब इनका वंश निर्वंश हो गया है। ये चीज आपको कभी पता नहीं चलेगा। नौबतपुर थाना चाहता तो यह घटना नहीं घटता। जब यह अपराधी छूट कर आया था उसी समय उस पर लगाम लगा दिया जाता तो वह जितने भी अपराधी हैं इसे मारकर नहीं भाग जाता। क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं इसको बेचारे को सब्जी बेचता, कोई कमाने खिलाने वाला नहीं होगा बुढ़ापा में, इसी को भरोसे ही रहता था। हमको जैसा पता चला है, इसलिए सरकारी जो उतना उस लायक हो, जिस लायक हो, आप सरकारी नौकरियों को दीजिए। मेरा मांग है, मेरा डिमांड है, खास करके सरकार से डिमांड है मेरा, ये काम को कर दीजिए। सही बात, डिमांड जायज़ है। ये सब्जी बेचने वाले पिता अपने बेटे को जवान कर रहे थे कि जब ये बूढ़ा पड़ेंगे तो इनके बुढ़ापा के ये लाठी बनेंगे, लेकिन देखिए लाठी छीन गया है। तो अब इनका क्या? माय है से बेमरिए है, माय है से बेचारी बीमार। अरे माय का पीड़ा कौन जानेगा? ये लोग निर्लज लोग हैं। उसका संतान चला गया, बेटा चला गया, ये आखिरी बेटा था। इन लोग कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई सहारा नहीं। इन्हें सहारा चाहिए, इनके परिवार को सहारा चाहिए। इन्हें कुछ ऐसा सरकार व्यवस्था करे ताकि ये अपना जीविका पालन कर ले। इनकी कोई गलती नहीं है, ये नौबतपुर थाना की गलती है। उसने अपराधी को छोड़ा है। क्या भैया गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, ये होना चाहिए कि 10 दिन के अंदर में ये अगर अपराधी नहीं पकड़ाता है तो उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, उनका कुर्सी जब्ती किया जाए। ये किया जाए, ऐसा किया जाएगा तो ऐसे अपराधी चुप होंगे सर, नहीं तो ऐसे नहीं होंगे। समाज में अच्छा संदेश जाएगा सर।
ठीक है, इस तरह के जो है मामला बार बार ना हो, इसलिए बुलडोजर चलना चाहिए। खास करके एक ही जाति को क्यों टारगेट किया जा रहा है? कुशवाहा जाति को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है भाई? और सबसे बड़ी बात है, बिहार की राजनीति में लवकुश की जोड़ी है, कुर्मी कुशवाहा की जोड़ी है, तो फिर काहे कुशवाहा की हत्या हो रहा है? नीतीश बाबू मुख्यमंत्री है सूबे के, काहे हत्या हो रहा है? इस पर जवाब दिए मुख्यमंत्री जी आप। प्लीज दर्शकों, इस सब्जी बेचने वाले पिता के हित में इस वीडियो को वायरल कीजिए और बताइए कि बिहार में अपराधी को छोड़ दिया जाता है छुट्टा सांड की तरह, और फिर जेल से जब छूटता है तो क्या कांड करके जाता है। प्लीज दर्शकों, इस वीडियो को देश में वायरल कीजिए। आपका धन्यवाद। लो ना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।